नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को सिख संग्रहालय एवं विरासत केंद्र और संत रविदास भवन एवं संग्रहालय की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की, जहां बैठक के दौरान सीएम सैनी ने दोनों संग्रहालयों के संकल्पना डिजाइन की भी समीक्षा की और अधिकारियों को कम से कम 4 से 5 विकल्प प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम विकल्प को जल्द अंतिम रूप देकर कार्य शुरू किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि संग्रहालयों के लिए वास्तुशिल्पीय डिजाइन तैयार करते समय संरचनाओं की एकरूपता सुनिश्चित की जाए और भवन चारों ओर से समान रूप से प्रभावशाली और आकर्षक दिखाई दे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर 2025 को कुरुक्षेत्र में नए लागू आपराधिक कानूनों पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं इस आयोजन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम ने की, जहां उन्होंने प्रदर्शनी और उद्घाटन समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि ये महत्वपूर्ण प्रदर्शनी 4-5 दिनों तक चले, ताकि अधिवक्ता, छात्र, अभिभावक और आम नागरिक इसमें शामिल होकर आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए बदलावों को समझ सकें। हरियाणा की लाखों महिलाओं के लिए सितंबर का महीना खुशियों की सौगात लेकर आने वाला है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का इंतजार उन्हें अब लंबे समय से था, वो जल्द लॉन्च हो जाएगी। अब उन्हें 2100 रुपए महीना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर इस योजना को लॉन्च करेंगे। जानकारी के मुताबिक 25 सितंबर को महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आएगा। इस दिन योजना का लॉन्च होगा, लेकिन 2100 रुपए के लिए महिलाओं को थोड़े और इंतजार की जरूरत है। वही लाडो लक्ष्मी योजना के लाभ के तौर पर 2100 रुपए दिवाली के बाद ही मिल पाएंगे। आपको लिए चलते हैं सीधे रोहतक, वहां से सीएम सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। चुका है और लगभग 12,000 कारीगरों को टूल किट दी जा चुकी है। इसके अलावा 6,000 कारीगरों को 56 करोड़ रुपए के ऋण भी दिए जा चुके हैं। हमने जिला पलवल में जो दुधौला गांव में भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना वो हमने की है। यह विश्वविद्यालय पूरे देश के कौशल शिक्षा का एक अनुपम ये मॉडल बन करके उभरा है। भगवान श्री विश्वकर्मा जी के नाम पर स्थापित यह विश्वविद्यालय सभी श्रमिकों और हुनरमंदों के लिए एक गर्व की बात है। मित्रों, आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व की चौथी मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के बाद अब सबसे गति से आगे बढ़ा चुका है। मेरा यह मानना है कि देश की यह तरक्की हमारी श्रम शक्ति के बल पर ही हुई है। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने में आपकी बड़ी भूमिका उसमें है। और जो ये भूमिका है, जब आप लोग अपने श्रम के द्वारा ये काम करेंगे तो ये भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र हो जाएगा। मित्रों, हरियाणा को भी विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में लाने में मेहनत कश श्रमिकों का बड़ा योगदान है। इसलिए हमारे मेहनत कश हमारे लिए पूज्य है। हम आपके कल्याण, उत्थान और खुशहाली के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमने जहां आपके कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत बनाया है, वहीं आपका दुर्घटना बीमा भी वो किया जाता है और आपके सामाजिक सरोकारों के लिए वित्तीय सहायता भी ये प्रदान की जाती है। मुझे खुशी है कि भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत हमारे श्रमिक के लिए चलाई जा रही
कल्याणकारी योजनाओं के लिए डीबीटी के माध्यम से लाभ उनके डायरेक्ट खाते में पहुंचाए जा रहे हैं। मित्रों, श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अंत्योदय सरल केंद्रों, अंत्योदय भवनों, राज्य के सीएससी सेंटर्स के माध्यम से पंजीकरण करवाना होता है और न्यूनतम वेतन के पुनर्निर्धारण प्रणाली की विसंगतियों को भी हमने दूर किया है। मित्रों, पहली बार प्रदेश में महंगाई के आंकड़ों की 100% प्रतिपूर्ति का प्रावधान भी किया गया है। वेतन आयदगी अधिनियम में संशोधन करके वेतन की आयदगी बैंकों के माध्यम से उनके खाते में सीधी पहुंचाई जाती है। प्रदेश में मूल वेतन को रिवाइज करने के लिए हमने न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का हरियाणा में गठन किया है। साथियों, श्रमिक आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं जो आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। इसलिए आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं हमने चलाई हुई हैं। आपको बीमारी से, संकट से निकालने के लिए हमने ईएसआई कारगर भूमिका हमारी निभाती है। हमने ईएसआई योजना को 1 जुलाई 2017 से पूरे प्रदेश में इसको लागू किया है। मित्रों, प्रदेश में 7 ईएसआई अस्पतालों और 93 ईएसआई औषधालयों के माध्यम से आपको स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं और इसके अलावा आपके उत्तम उपचार के लिए 168 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हमने पैनल किया है। भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के फेफड़ों, सिलिकोसिस के विकट जो बीमारी से प्रभावित होते हैं उनके लिए हमने पुनर्वास नीति लागू की गई है और इस नीति के तहत अब तक हमने जो इस सिलिकोसिस नाम की बीमारी से व्यक्ति हमारा श्रमिक पीड़ित होता है उनके खाते में 38 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाने का काम हमने पिछले दिनों में किया है। मित्रों, मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार के तहत श्रेष्ठ श्रमिकों को 51,000 रुपए और 2 लाख रुपए का ये पुरस्कार भी हमारी सरकार के द्वारा दिया जाता है। मुझे खुशी है कि श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत बेटियों की शादी के लिए हर श्रमिक को, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में काम करता है या अन्य उसमें काम करता है, ऐसे श्रमिकों की बेटियों को 1,01,000 रुपए का कन्यादान देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हमारे श्रमिकों के लिए हरियाणा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का भी हमने गठन किया गया है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार जो हमारे कल्याण बोर्डों द्वारा पिछले 11 वर्षों में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए 3,866 करोड़ रुपए हमने खर्च किए हैं। मित्रों, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा 11 वर्षों में श्रमिकों के कल्याण के लिए लगभग 778 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और हमने अंत्योदय आहार योजना के तहत प्रदेश के श्रमिकों को रियायती भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश में 131 कैंटीनें भी चल रही हैं। मित्रों, हमारा मानना है कि वही समाज, वह वर्ग प्रगति करता है जिसके बच्चे शिक्षित हों। इसलिए हमारी सोच है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी परिवार का बच्चा बिना शिक्षा के वंचित न हो, इसके लिए हम श्रमिकों के बच्चों को भी शिक्षा के लिए कई तरह की छात्रवृत्तियां और वित्तीय सहायता उन तक पहुंचा रहे हैं। मित्रों, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के मेधावी बच्चों को 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे परिणाम के आधार पर 21,000 रुपए से लेकर के 51,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि वो दी जा रही है और तकनीकी और व्यवसायिक कोर्सों की पढ़ाई का पूरा खर्चा बोर्ड द्वारा
वहन किया जा रहा है। स्नातक कक्षा तथा 20,000 रुपए सालाना आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। मित्रों, विश्वकर्मा हमें सिखाते हैं, भगवान विश्वकर्मा जी हमें सिखाते हैं, सिर्फ इमारत नहीं भरोसा भी बनाइए, सिर्फ हजार नहीं अवसर भी गढ़िए, सिर्फ आज नहीं आने वाली पीढ़ियों के सपने भी जोड़िए। आज हम संकल्प लें कि हम कारीगरों का सम्मान करेंगे, उन्हें सशक्त करेंगे, उन्हें समृद्ध करेंगे। हम अपने कारीगरों को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें साथ लेकर आगे चलेंगे। आइए वोकल फॉर लोकल को जीवन का व्यवहार बनाइए। त्योहारों में, उपहारों में, घर की मरम्मत में सबसे पहले अपने कारीगरों का दरवाजा खटखटाइए। हर खरीद में, हर अनुबंध में, हर निर्णय में, हर हुनर में हम उनको प्राथमिकता दें। मित्रों, लगातार ये सरकार आप लोगों के हित में निरंतर काम कर रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धार से, मध्य प्रदेश से आज बोल रहे थे और उन्होंने एक आग्रह किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज योजना लॉन्च की है कि सशक्त नारी और स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, इस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है और लगातार लाखों ये चेकअप कैंप लगेंगे। उन्होंने आग्रह किया कि हमारी बहनें, हमारी माताएं वो समय निकाल करके डॉक्टरों से अपना चेकअप जरूर कराएं। अगर कोई बीमारी होती है तो उसका पूरा का पूरा इलाज वो हमारी सरकार कराएगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मित्रों, बहनों को सशक्त और मजबूत करने के लिए निरंतर हमारी सरकार नई नई योजनाएं लेकर के उनको सशक्त कर रही है। हमने चुनाव के समय में जो बातें कही थी उनको भी हमने पूरा किया है। चाहे बहनों के लिए 500 रुपए गैस का सिलेंडर वो पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है, और चाहे बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीब व्यक्ति के घर में भी नौकरी देने का काम ये सरकार कर रही है। आज अंत में मैं भगवान विश्वकर्मा जी से यही प्रार्थना करता हूं कि हर हाथ को काम मिले, हर मेहनत को मान मिले, हर घर में उत्सव हो। हरियाणा का कारीगर आत्मविश्वास से कहे, मेरा हुनर, मेरी पहचान। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः भगवान विश्वकर्मा जयंती के एवं के ऊपर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं यहां पर जो भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के ऊपर आज मैं यहां आया हूं, आज जो मेरे को मांग पत्र दिया गया है कि विश्वकर्मा शिक्षा समिति पंजीकृत रोहतक को एक ही कोटे से पैसा दिया जाए, मैं आज तो ये आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, जिन्होंने रोहतक से विश्वकर्मा दिवस पर लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा की जल कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। तो फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS, IPS, वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फिर से आपको ले चलते हैं रोहतक, जहां से सीएम लाइव आ रहे थे। रोहतक से बता दें कि आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर सीएम सैनी रोहतक से लाइव आ रहे थे, जहां पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया और वो किस प्रकार से बीजेपी की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, इस बारे में भी सीएम सैनी ने लोगों को बताया कि किस तरीके से जो ढेर सारी अधिक बीजेपी द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको लोग कैसे अपने लाभ में ला सकते हैं। इन चीजों की भी सीएम सैनी द्वारा जानकारी दी गई। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पीएम मोदी के 75वें जन्म दिवस के साथ ही देश भर में बीजेपी के स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन हो गया। तो वहीं सीएम सैनी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। सीएम सैनी ने लिखा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान से लेकर राष्ट्र की एकता, अखंडता, गौरव और समृद्धि के प्रति समर्पित पीएम मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पीएम मोदी का जीवन और कार्य हमें निरंतर प्रेरणा देता है। पीएम मोदी सिर्फ देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में आशा और विश्वास की ज्योति जलाई है। आपकी दूरदर्शी सोच, अथक मेहनत और जनसेवा का समर्पण हर भारतीय के जीवन को संवार रहा है। मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, उज्ज्वला योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं, बल्कि हर गरीब, किसान, महिला और युवाओं के जीवन में खुशियां और उम्मीद लेकर आई है। रोहतक में मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने मैराथन में शामिल हुए लोगों को संबोधित भी किया। आज हमारी रोहतक के युवा की पूरी सरदारी एकत्र है। ये बहुत ही विशेष दिन है। आज का दिन ये समर्पण, सेवा और राष्ट्र की निर्माण भावना का उत्सव है। आज हमारे देश के लोकप्रिय नेता, विश्व के लोकप्रिय नेता, मां भारती के सच्चे सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। जो संकल्प सेवा का प्राय है, इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज का ये गौरवपूर्ण अवसर मोदी जी के दीर्घ जीवन और अद्वितीय नेतृत्व का उत्सव है। भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले उनके योगदान का
आज ये अभिनंदन है। हमारे लिए उनका जीवन साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचाने की ये प्रेरक यात्रा है। और हम लोगों को वाकई में गर्व है आज रोहतक के इस पावन धरती। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने अंबेडकर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मजदूरों के साथ मनाया। इस मौके पर उन्होंने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि पीएम मोदी ने देश और दुनिया में भारत का मान बढ़ाकर इतिहास रचा है। उन्होंने मजदूरों और किसानों के लिए कई योजनाओं का विस्तार किया, जिससे आम जनता को लाभ मिल रहा है। मूलचंद शर्मा ने विश्वकर्मा दिवस की शुभकामनाएं भी दी। दिवस है आज, उनके प्रधानमंत्री के जन्म और विश्राम दिवस। आज हमने जो लेबर चौक है, जो अंबेडकर चौक के नाम से जाना जाता है, यहाँ सभी कर्मचारियों को आज हमने प्रसाद वितरण किया है कि आज कर्मचारियों के विश्वकर्मा ने, जिन्होंने इस देश को बड़ी बड़ी विकास को गति देने का काम किया, और प्रधानमंत्री का लक्ष्य भी आम मजदूर को उठाना है। उन प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर हमने आज कार्यक्रम रखा। इस तरह के शहर में दर्जन भर कार्यक्रम है, कहीं ब्लड डोनेशन है, कहीं वृक्षारोपण है, कहीं आई कैंप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर फरीदाबाद में हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान 2025 के तहत श्रमिक सम्मान और जागरूकता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम फरीदाबाद के सेक्टर 14 स्थित लेबर चौक पर आयोजित हुआ, जिसमें शहरवासियों को स्वच्छता अभियान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंचे। उन्होंने हरियाणा को स्वच्छ शहर बनाने के लिए लोगों से अपील की और कहा कि स्वच्छता अभियान में जनता की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है और उन्होंने अपने 24 साल की राजनीतिक यात्रा मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का जो सफर तय किया है, वो देश को ऊपर उठाने का काम किया है। लोगों के लिए समर्पित समय था और समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों के उत्थान के लिए काम किया है। आज पूरा देश का हर नागरिक, चाहे वो श्रमिक हो, बुजुर्ग हो, जवान हो और चाहे विकलांग हो, सभी लोग उनके जन्मदिन को मनाने का अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं। कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, कहीं लड्डू बांटकर खुशी मनाई जा रही है, कहीं स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, कहीं पर लोगों को अन्नदान दिया जा रहा है, कहीं पर पुंडरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया, जिसकी शुरुआत पुंडरी के विधायक और बीजेपी के अनेक नेताओं ने पुंडरी के तीर्थ पर हवन पूजन कर की। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। दो 2047